सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी। हेलो दोस्तों, बड़ों को दिल से प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है एक और मेरे नए वीडियो में। तो आज है नहाई खाई, जो कि कल तीज है ना, तो उसी के लिए आज एक दिन पहले नहाई खाई होता है। तो आज काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं बच्चे को पापड़ा बना के देती लंच में, तो लेकर चले गए थे लोग। और देखिए देखते 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 इतना तेज़ बारिश होने लगा कि क्या बताए। देखिए आंगन पूरा एकदम गीला गीला हो गया था। तो यहाँ पर मैं मम्मी जी का थोड़ा ब्लाउज़ में काम था, तो मैं यहाँ पर वो कर ली थी। और इसमें बचा हुआ है अब तुरपाई उरपाई करना। तो दिन का चर्या ऐसे ही करते करते बीत जाता है। और देखिए यहाँ पर मेरे सारा काम काज ख़त्म हो गया था शाम को भी। और देखिए मैंने रात को ही पूरा घर लीप के साफ़ सुथरा कर ली थी। और मैंने बगल में से बुलाई थी एक मतलब बवनी है घर की बगल की, तो वही मेरे हाथों में मेहंदी लगा रही थी। एक हाथ में तो लगा लेती हूँ, दूसरे हाथों में लगाने नहीं बनता है, तो उन्हीं को मैं बुलाई थी ना, तो वही मेरे हाथ में मेहंदी लगा रही थी। और देखिए कितना सुंदर मेहंदी लग रहा है। तो देख सकते हैं आप ये सब। अभी एक हाथ में मेरा बाकी है लगाना, तो एक हाथ में मैं कल सुबह लगाऊंगी। देखते हैं कब टाइम मिलता है। The next day. तो अगली सुबह मैं उठ गई हूँ 2:30 बजे, क्योंकि हम लोगों के इधर ना जिस दिन तीज रहता है उस दिन सरगी खाई जाती है। सुबह उठकर एकदम खूब ही ज़्यादा सुबह उठकर। तो मैं यहाँ पर फ्रेश हो गई थी। फ्रेश होने के बाद देखिए नहा धोआ कर मैं रेडी हो गई थी। रेडी हो जाने के बाद मैं गई पूजा पाठ। देखिए अभी अब पूरा अंधेरा है एकदम, 2:30 बजे 3 बज रहा था आसपास। मैं नहा धोआ कर जब गई रूम में तो यहाँ पर मम्मी जी भी उठ गई थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूजा कर लिया है। और अब हम जा रहे हैं सरगी खाने के लिए, जो कि हमारे इधर तीज में ना सरगी खाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो दूध ख़त्म हो गया था, तो मैंने लाल चाय बनाई थी। और मैंने एक रसगुल्ला, एक केला और एक ये ORSL खाया। और मम्मी जी के लिए, मम्मी जी को शुगर है ना, तो ज़्यादा नहीं खाती हैं, तो यहाँ पर दही और रामदाना मम्मी जी ने खाया। और एक ORSL शुगर फ्री वाला। तो यहाँ पर टाइम बच गया था, तो मुझे नींद नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर मैं बैठकर एक हाथ में मेहंदी लगा रही थी। तो देखिए यहाँ पर मैं जितना मुझे आता है मैं उतना लगा रही थी। देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा मेरी मेहंदी। तो किस किस को खुद से आता है मेहंदी लगाना, आप लोग कमेंट में बताइएगा। मुझे तो उतना नहीं आता है, जितना आता है मैं लगा लेती हूँ। देखिए फिर भी अच्छा ही लग रहा था। तो जब सुबह हुई ना, तो मेरा बाबू ने मेरा मेहंदी देखा, तो वो भी चिल्लाने लगा कि मम्मी मुझे भी लगा दो। तो मैंने उसको थोड़ा सा लगा दिया। उसके बाद मैं चली आई थी किचन में खाना बनाने। व्रत हो कुछ भी हो, लेकिन खाना तो बनाना है, घर में बच्चे हैं तो। और जब भी व्रत होता है ना, तो बच्चे और भी ज़्यादा परेशान करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरा खाना पीना वाला काम हो गया था, घर का सारा मैं काम काज ख़त्म कर ली थी। और यहाँ पर तब तक मैं ना हम चावल धोकर उसको मैं धूप में डाल दी। और मैं चली गई इधर बर्तन धोने, क्योंकि कल पे ना मुझे काम था, तो नहाने धोने था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बर्तन तो साफ़ करके हटा रही थी। तब तक मेरा चावल भी सूख गया था। और इसको ना हम लोग भूज के इसको सिलवट पर पीसते हैं, इसमें चीनी मिलाकर और शुद्ध घी मिलाकर माता रानी को प्रसाद चढ़ाते हैं तीज के दिन। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बनाते हैं, तो मेरे को ना उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं यही सीधा सिंपल सा ये बनाकर मैं माता रानी को चढ़ाती हूँ। क्योंकि घर का काम भी रहता है, बच्चे रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। व्रत त्यौहार में तो और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं सिलबट्टे पर पीस रही हूँ इसको। तो मम्मी जी तब तक नहा के आ गई थी, मुझे लेट भी हो रहा था तब तक। फिर मैं सोची कि पहले बाल झाड़ देती हूँ मम्मी जी का, उसके बाद जाऊँगी नहाने। तो यहाँ पर देखिए मैं मम्मी जी का बाल झाड़ रही हूँ, क्योंकि ना इस वाले तीज में ना 12 बजे तक ही मुहूर्त था, 12:40 तक। तो हम लोग को जल्दी करना था सब काम। तो यहाँ पर मम्मी जी को रेडी करके मैं भी अब रेडी हो रही थी। देखिए पैरों में महावर लगा रही थी, हम लोग आलता बोलते हैं। तो हम लोग रेडी हो चुके थे, तो जल्दी पहले जाकर ना उसको छूने वाला सीधा रहता है, जो उसको छूने का मुहूर्त बीत रहा था। तो मैं जल्दी मम्मी जी और हम दोनों मिलकर यहाँ पर जो दान करने वाला रहता है, उसको मैंने फटाफट से पूजा वूजा करके उसको दान करने वाला चीज़ को रख दी साइड में।
तो यहाँ पर जितना 16 श्रृंगार का जितना आपके पास क्षमता है माता रानी के लिए निकाल कर उसको मतलब छुआ जाता है, दान किया जाता है। कहते हैं ना तीज में 16 श्रृंगार का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो मैं मतलब मैं तैयार हो रही थी ना, तो मेरी तैयार होते देख कर ना ये मेरी बेटी भी रो रही थी, तो इसको भी तैयार कर रही थी। तो हो गया था शाम, तो मैंने ना शाम को ही पूजा किया था क्योंकि दोपहर में बहुत तेज़ धूप था, तो मैंने उस समय पूजा हल्का फुल्का कर ली। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से शाम को, क्योंकि शंकर जी का पूजा ना शाम को ही होता है, शाम को ही करनी चाहिए शंकर जी की पूजा। तो मैं यहाँ पर विधि पूर्वक जो जितना मुझे आता है मैं यहाँ पर कर रही थी। यहाँ पर मैं कलश बैठाई, कलश पे आम के पोलो रखकर उस पर चावल रखकर, तो यहाँ पर कलश में मैंने डाला था 5 सुपारी, लौंग, हल्दी और सिक्का डाला था, और इस पर मैं यहाँ पर दिए जलाने के लिए दिए रख दी थी। तो यहाँ पर मैं सब पूजा शुरू कर रही हूँ। गंगा जल और पानी से सब देवी देवता को और खुद को भी ऐसे मैंने छिड़क दिया। उसके बाद दीपक जलाकर मैंने यहाँ पर पूजा शुरू किया। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए मैं क्या क्या करती हूँ। तो शंकर जी के लिए मैंने जनेऊ चढ़ाई, चंदन सूखा वाला चंदन था ना, तो उसी में मैं यहाँ पर पानी डाल रही थी। उसके बाद मैंने चंदन की। पुरुष देवी मतलब पुरुष देवता लोगों को ना चंदन लगानी चाहिए, सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। मैंने कई बार देखा है बहुत सारे लोग होते हैं ना पुरुष देव मतलब भगवान सबको भी ना सिंदूर लगाते हैं। माता रानी को सिंदूर लगाया जाता है, पुरुष देवता लोगों को चंदन लगानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने भोग जो भी मेरे पास अवेलेबल था मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया भगवान के लिए। मैंने लड्डू मंगाए थे, 2 पेड़े मंगाए थे और थोड़ा सा फल फूल था, तो मैं यहाँ पर चढ़ा रही थी। तो बने रहिए आप लोग। भांग, धतूर, बेलपत्र, समी के पत्ता नहीं मिला था, तो समी के पत्ते नहीं मतलब शंकर जी को जितना भी चढ़ता है ना सब पत्ते लेकर चढ़ाना चाहिए। तो ये है सीटी का फूल, आप लोग क्या बोलते हैं, शंकर जी को बहुत प्रिय है ये फूल। बहुत अगर मिल जाए तो आपका मतलब आप समझिए कि दिन बन गया। ये फूल ना चढ़ाना चाहिए। मुझे 2 ही मिला था, वो भी बगल में मैंने बोला था तो उन्होंने ना तोड़ कर रखा हुआ था, तो मुझे दिया जब मैं पूजा कर रही थी। मैंने भी लगाया है, अभी वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है ना, तो अभी वो फूल नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी था सच में दोस्तों, तेज़ बहुत धूप ना बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो यहाँ पर मेरा पूजा खत्म हो गया था, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर बैठकर कथा सुनी, तो आप लोग भी सुनिए। पार्वती जी ने केश पात अलंकित और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकित है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी शिव पार्वती की तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। और कैलाश पर्वत पर शिखर पर बैठी हुई शिव पार्वती जी कहती है कि हे महेश्वर, हमें कोई व्रत या पूजन बताइए हम धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताएं। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान आदि मध्य अंत रहित विधान बताएं। हे प्रभु बताएं, आप जैसे महाप्रभु को हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें एक व्रत कथा और मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन
लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी और वहाँ जमीन पर तुम और बड़ी ना दुखी हुई, मतलब कहते विलाप करने हैं लगी। तीज में आपके पास अगर कोरा नया मतलब बिछिया हो या फिर कोई भी गहना हो ना तो माता रानी को चढ़ा देनी चाहिए, चढ़ाकर अपने को पहन लेनी चाहिए। तो कहते हैं ना बिछिया मतलब सुहाग की निशानी होती है। तो बिछिया अगर आपके पास हो तो अगर आप ख़रीदना चाहे तो ख़रीद कर भी चढ़ा सकते हो। और यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले ख़रीदा था तो मैंने पहना नहीं था, तो मैं सोची कि ये चढ़ा देती हूँ माता को और मैं पहन लूँगी बाद में। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया था। कथा भी हो गया था, पूजा पाठ सब हो गया था। तो मैं यहाँ पर आरती कर रही थी, देख सकते हैं आप लोग सभी लोग। आरती होने के बाद मैंने सबको आरती दिखाई। आरती ले ली वीडियो में। इधर में पापा जी को भी दे दी थी आरती। बहुत ज़्यादा थक गई थी दोस्तों। एक तो निर्जला व्रत, ऊपर से इतना तेज़ धूप था कि आप लोगों से क्या बताएं। तो यहाँ पर शाम का वक्त हो गया था, मुझे जाना था मंदिर। तो मैं यहाँ पर देखिए जो पहनी थी नथुट, मान टीका सब ये मैं खोल कर रख दी, क्योंकि मंदिर जाते समय ना ये सब पहन कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इधर उधर हो जाए तो फिर देखिए इधर का हम लोग बहू लोग ऐसे ही जाते हैं एक हाथ का घूंघट काट के। तो मैं मंदिर पहुँच गई थी, देख सकते हैं आप लोग भी कितना ज़्यादा भीड़ था मंदिर में। मुझे तो देख कर मैं क्योंकि ना मैं इतना भीड़ में ज़्यादातर मंदिर नहीं गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सुबह जाती हूँ, नहीं तो उस समय ना इतना भीड़ नहीं रहता है। तो थोड़ी देर खड़े होने के बाद मेरा भी टर्न आ गया, मैंने भी पूजा कर ली अच्छे से। तो पूजा पाठ करके मैं भी घर आ रही थी। ये मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो इसको साथ में लेके गई थी। बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, मंदिर में भी एकदम अच्छे से पूजा भी नहीं करने दे रही थी। तो घर आते ही मुझे खाना बनाना था, तो मैंने बोला कि आप आटा सान दीजिए। कैसे लाते बनी तो आटा सान रही है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, पहली बार आटा सान वही पत्नी के लिए। अरे बाप रे, प्यार से कहेगी तो डेली सान दी। अरे बाप। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो काफ़ी रात हो गया था, तो मैंने यहाँ जितना भी पहना था कुछ खोल के रख दी और मैं भी चली गई थी सोने के लिए। नींद तो नहीं लग रही थी, क्योंकि 12 बजे तक जगह रहना रहता है तीज में। तो ऐसे ही लेटी हुई थी और फ़ोन वोन देख रही थी। तो आप लोगों का तीज का दिन कैसा बीता आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मेरा तो यही था दिनचर्या, आप लोग सभी लोग देख सकते हैं। The next day. तो अगले दिन हम लोगों का था पारण। तो पारण के दिन हम लोग जो मैंने पीसा था ना सिलबट्टे पर, उसी को खाकर फर्स्ट में उसी को खाकर पारण किया जाता है। तो आंचल में लेकर खाना चाहिए। तो मम्मी जी को मैं दे रही थी, अभी मैं नहा कर जस्ट आई थी, तो मैं बाद में खाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।